हेलो हिस्ट्री के दीवाने, कभी सोचा है कि अमेरिका ने जब जापान पर एटम बम गिराए उसके बाद जापान ने बदला क्यों नहीं लिया? चलो देखते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान ने बहुत तबाही मचाई, खासकर चाइना में, और बहुत सारे युद्ध अपराध भी किए। मजे की बात यह है कि उनकी सरकार ने उन्हें यकीन दिलाया था कि अगर अमेरिका जीत गया तो वो जापानी लोगों के साथ भी वैसा ही सलूक करेगा, अत्याचार, हत्या और बलात्कार भी। प्रोपेगेंडा में अमेरिकियों को बच्चों का कातिल बताया गया, जिससे जापानियों में बहुत डर बैठ गया। लेकिन जब अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए तो जापान को समझ आ गया कि वो हार गए हैं। अमेरिकी क्रूरता के डर के बावजूद कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। अमेरिका ने जापान को फिर से बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। उन्होंने जापान को अपना सम्राट रखने दिया, हालांकि नए संविधान के साथ, जहां सम्राट ने अपने दैवीय दर्जे को छोड़ दिया। अमेरिकियों ने बहुत सोच समझकर जापान का पुनर्निर्माण किया, लोगों को नए अधिकार दिए और एक संसदीय प्रणाली बनाई। बदले में जापान ने युद्ध करने का अपना अधिकार छोड़ दिया। अमेरिका ने ज्यादा समय तक कब्जा भी नहीं जमाया। सिर्फ 7 साल बाद जापान को फिर से अपनी स्वतंत्रता मिल गई। व्यापारिक संबंध मजबूत हुए और अमेरिका जापानी सामानों का एक बड़ा बाजार बन गया। शीत युद्ध के तनाव ने भी इसमें भूमिका निभाई। दोनों देशों ने कोरिया और वियतनाम में कम्युनिज्म के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी, जिससे उनका रिश्ता और मजबूत हुआ। समय के साथ अमेरिका ने ओकिनावा और ryukyu आइलैंड्स जैसे इलाके भी जापान को वापस कर दिए। रक्षा संधियां हुई और जापान को अपनी रक्षा सेना बनाने की अनुमति मिल गई। दिलचस्प बात यह है कि जापान के बौद्ध और शिंटो धर्म लोकतंत्र के साथ नहीं टकराए, कुछ इस्लामी देशों के विपरीत। हालांकि युद्ध की पीढ़ी के मन में शायद नफरत रही होगी, लेकिन अगली पीढ़ी अमेरिकी प्रभाव में पली बढ़ी। पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मनी के साथ हुई गलतियों से सीख लेकर अमेरिका ने एक ऐसी नीति बनाई जिसने एक पूर्व दुश्मन को एक करीबी दोस्त में बदल दिया। आज जापान अमेरिका को अपने दोस्तों में गिनता है। बहुत दिलचस्प है ना? अगली बार तक इतिहास पर सवाल उठाते रहिए।